ये कहानी मेरे दादाजी की सुनाई हुई है। वो बताते हैं कि उनके गांव के पास एक पुराना कारखाना था जो करीब 20 साल पहले बंद हो गया था। कारखाने की इमारत अब जर्जर हो चुकी थी। कहते हैं कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की। लेकिन गांव के लोग इस जगह के पास जाने से डरते थे। कारखाने में चौकीदारी का काम करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। एक बार गांव के रामदीन नाम के व्यक्ति ने वहां चौकीदारी करने का ठेका लिया। रामदीन मजबूत इरादों वाला और निडर इंसान था। उसे गांव के बाकी लोगों की बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि डर की वजह से लोग अफवाहें फैलाते हैं। पहली रात रामदीन अपनी लकड़ी की लाठी और एक टॉर्च लेकर कारखाने पहुंचा। इमारत खंडर जैसी हो चुकी थी। दीवारों पर झाड़ जंखाड़ उग आए थे और हर कोने में अजीब से सन्नाटे का राज था। जब रात के 12 बजे वो कारखाने के मुख्य हॉल में गश्त लगा रहा था तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने तुरंत टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी भ्रांति मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो उसे एक परछाई दिखी जो तेजी से एक कोने में गायब हो गई। दूसरी रात रामदीन ने खुद को और ज्यादा सतर्क कर लिया। उसने रात का खाना खाया और काम पर निकल पड़ा। रात करीब 2 बजे जब वो कारखाने के पिछले हिस्से में गश्त लगा रहा था तो उसने देखा कि एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा है। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन झूला तेजी से आगे पीछे हो रहा था। रामदीन ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई और झूले की ओर बढ़ा। जैसे ही वो झूले के पास पहुंचा, उसे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और तभी एक सर्द हवा का झोंका आया जिसने उसकी टॉर्च बंद कर दी। तीसरी रात रामदीन ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि कारखाने में एक बार एक बड़ी आग लगी थी जिसमें कई मजदूर जलकर मर गए थे। लेकिन उसने इन बातों को हमेशा बकवास समझा। उस रात करीब 3 बजे जब वो मुख्य हॉल में था, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। रामदीन हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें लाल थीं। वो धीरे धीरे रामदीन की ओर बढ़ने लगी। रामदीन के पसीने छूट गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। उस औरत ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये जगह अब हमारी है। रामदीन ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आया हूँ। लेकिन उस आत्मा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो औरत हवा में तैरने लगी और रामदीन को उठाकर दीवार पर पटक दिया। वो दर्द से करहा उठा। तभी उसने देखा कि चारों तरफ से और आत्माएं आ रही हैं। सबके चेहरे जले हुए थे। वो सब रामदीन की ओर बढ़ने लगी। रामदीन ने किसी तरह अपने बचाव के लिए लाठी उठाई और भागने की कोशिश की। लेकिन तभी उसने देखा कि मुख्य दरवाजे पर एक बहुत बड़ा साया खड़ा है। वो वही कारखाने का मालिक था जिसकी आत्मा वहां भटक रही थी। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम यहां से कभी जिंदा नहीं जा सकते। किसी तरह रामदीन ने अपनी जान बचाई और कारखाने से बाहर निकला। जब वो गांव पहुंचा तो उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे और वो लगातार कुछ बड़बड़ा रहा था। गांव वालों ने उसे एक तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला किया। तांत्रिक ने बताया कि रामदीन ने उस जगह की शांति को भंग किया था और अब आत्माएं उसे नहीं छोड़ेंगी। कई दिनों तक तांत्रिक ने पूजा की और रामदीन का इलाज किया। आखिरकार रामदीन ठीक हो गया, लेकिन उसने कारखाने में बिताई उन 3 रातों को कभी नहीं भुला पाया।
वो हमेशा कहता, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ इंसान को भूलकर भी कदम नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर जगह का अपना एक इतिहास और महत्व होता है। अज्ञानी बनकर उन जगहों की शांति भंग करना हमें भारी पड़ सकता है।